हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। राधिका की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। राधिका की सास सुनंदा जी अपनी बहू को बेटी की तरह रखती थी। वह भी अपने घर में अच्छे से रच बस गई थी। अपने पति प्रवीण का वह हर सुख दुख में बराबर साथ देती थी। कुछ दिनों से वह प्रवीण को बहुत उदास देख रही थी। पूछने पर पता चला कि उन्होंने त्योहार को देखते हुए दुकान पर उधारी पर माल तो मंगवा लिया, पर अब वो माल बिक नहीं रहा था और आगे भी अच्छी खासी रकम देनी थी। बैंक से पहले ही कर्ज ले रखा था, तो अब और नहीं ले सकता था। राधिका ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो। मेरे गहने किस दिन काम आएंगे? जब पैसे होंगे तो छुड़वा लेंगे। प्रवीण ने गहने गिरवी रखकर आगे का बकाया चुका दिया। धीरे धीरे दुकान पर वो रखा हुआ माल भी बिक गया और सब कुछ सामान होने लगा था। एक दिन प्रवीण दुकान पर काम कर रहा था कि सुनंदा जी का फोन आया। राधिका को चक्कर आ गया है, तू जल्दी से घर आ जा। प्रवीण उसे फटाफट डॉक्टर के पास लेकर गया। वहाँ पता चला कि राधिका माँ बनने वाली है, तो घर में खुशियाँ छा गई। उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और उसके पालन पोषण में लग गई। इधर प्रवीण का बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। जैसे ही बिटिया 3 साल की हुई तो राधिका की गोद फिर से हरी हो गई। इस बार उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। ईश्वर ने जैसे इस परिवार को सब कुछ दे दिया हो। घर में खुशियाँ मनाई जा रही थी। दीपावली का त्यौहार नजदीक आ रहा था। राधिका प्रवीण का इंतजार कर रही थी। प्रवीण थोड़ा देर से आया और उसने राधिका को उसके गिरवी रखे गहने वापस सौंप दिए। हालांकि कर्ज की रकम छोटी नहीं थी, पर प्रवीण ने किसी तरह कर्ज चुकाकर गहने छुड़वा ही लिए। प्रवीण, मुझे गहनों की जरूरत नहीं थी। मेरा गहना तो आप हो। यह परिवार है, मैं इसी में खुश हूँ। आप चाहें तो ये पैसे वापस बिजनेस में लगा सकते थे। अरे ऐसे कैसे? मेरी बहू मेरे घर की लक्ष्मी, गहनों से लदी रहनी चाहिए। मैंने ही प्रवीण से कहा था, वरना ये तो बिजनेस में सब कुछ भूल ही बैठा था। और सुनंदा जी ने अपनी इकलौती बहू को गले से लगा लिया। राधिका को कुछ महीनों से थकान और कमजोरी रहने लगी थी। उसके पांव और चेहरे पर भी सूजन सी रहने लगी थी। उसने सोचा, ये सब कुछ सामान है। दोनों बच्चों के पीछे पीछे भागते उनका काम करने से शायद थकान रहने लगी थी। लेकिन सुनंदा जी चिंतित रहने लगी थी कि ये बहू को क्या हो रहा है। उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और राधिका के कुछ टेस्ट हुए। टेस्ट की रिपोर्ट ने तो सबके होश ही उड़ा दिए। राधिका की दोनों किडनियां खराब हो गई थीं और किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय बचा था। सुनंदा जी और प्रवीण कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या करें। राधिका एक अनाथ लड़की थी जिसे गोद लिया गया था और उसके माता पिता ने शादी के 15 साल बाद संतान न होने के कारण उसे गोद लिया था। वैसे भी अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी किडनी मैच भी नहीं हो पा रही थी। प्रवीण भी हर तरह की भाग दौड़ी कर रहा था, पर कहीं से भी किडनी नहीं मिल पा रही थी। सुनंदा जी रोज ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से उनकी बहू बच जाए। एक दिन सुबह वह पूजा करके उठी तो उन्होंने प्रवीण से कहा, बेटा, बिना पति या बिना पत्नी के जीवन भार सा बन जाता है। अभी तो बच्चे भी बहुत छोटे हैं। मैं अपनी बहू को किडनी दूंगी और मेरी किडनी मैच ना हुई तो तू भी अपनी पत्नी को किडनी दे सकता है। 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन दिए हैं, उनसे भी तेरे हर सुख दुख में साथ निभाया है। मेरी राधिका तो मेरे घर की जान है, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। अपनी मम्मी की बात सुनकर प्रवीण की भी आंखें भर आईं। फिर वो उन्हें अस्पताल ले गया और उन दोनों ने भी टेस्ट करवाया। अब दोनों को रिपोर्ट का इंतजार था। इधर राधिका भी बहुत ही परेशान थी कि किडनी मैच होगी या नहीं। मैच भी होगी तो किसकी होगी? मम्मी जी की मैच हुई तो इस उम्र में उनको वैसे ही परेशानी रहती है, वह कैसे अपना ऑपरेशन करवाएंगी? और अगर प्रवीण की किडनी मैच होती है तो उन्हें आगे की ज़िंदगी में भागा दौड़ी और काम धंधा करने में परेशानी तो नहीं होगी। और अगर दोनों में से किसी की भी मैच नहीं होगी तो उसके दोनों बच्चों का क्या होगा? सारी रात राधिका ने जागते हुए बिताई। जब रिपोर्ट आ गई तो प्रवीण के पास में डॉक्टर का फ़ोन आया कि आप लोग जल्दी से अस्पताल आ जाइए, किडनी मैच कर गई है। प्रवीण ये जानकर बहुत खुश था कि उसकी किडनी राधिका से मैच हो रही है। देखो राधिका, लोगों की तो सिर्फ कुंडली ही मैच होती है और हम दोनों की तो किडनी भी मैच हो रही है।
वो हंसते हुए बोला। सुनंदा जी की ओर देखते हुए राधिका कहती है, मम्मी जी आपका तो एक ही बेटा है, आपने कैसे हाँ कर दी ऑपरेशन करने के लिए, किडनी देने के लिए। माँ तो अपने बेटे की जरा सी भी तकलीफ नहीं देख सकती है, और बहू के लिए तो कोई सास अपने बेटे को इतना दर्द सहन करने नहीं देती है। राधिका, बेटा एक है तो मेरी बहू भी तो एक ही है, मुझे अपने दोनों बच्चों की ज़रूरत है। और सुनंदा जी ने स्वीकृति दे दी ऑपरेशन के लिए। कुछ समय बाद दोनों का ऑपरेशन हुआ। प्रवीण की एक किडनी राधिका को लगाई गई। दोनों को कुछ महीनों तक आराम करने के लिए कहा गया। सुनंदा जी ने दुकान की देखभाल के लिए अपने भाई के बेटे को बुला लिया, जो अभी पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ ही रहा था। घर पर एक 24 घंटे वाली नौकरानी रख ली। उन्होंने दोनों बहू और बेटों की दिल से सेवा की। जब दोनों की रिकवरी होने लगी तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया। मम्मी जी, मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे आप जैसी सास मिली। मुझे हमेशा ईश्वर से शिकायत रहती थी कि मैंने मुझे जन्म देने वाली माँ को नहीं देखा, वह कैसी दिखती होंगी, पर आपने मुझे दोबारा जन्म दिया है, वह भी आप जैसी ही दिखती होंगी। प्रवीण ने भी अपना हर पति धर्म निभाया है। अपने अंग का दान कर उन्होंने अपनी पत्नी की जान की रक्षा की है। मैं आप दोनों के इस प्यार, विश्वास और त्याग का सदा ही सम्मान करती रहूंगी। राधिका ने आंखें भिगोते हुए कहा। सुनंदा जी ने प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरा और कहा कि तुम मेरी बेटी ही हो। राधिका के दोनों बच्चे उससे आकर निपट गए। राधिका अपने हरे भरे परिवार को देखकर मुस्कुरा रही थी और इसके लिए भगवान को धन्यवाद भी कह रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी यानी कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।